यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी भी नारी के प्रति प्रणय दान नहीं करना है। कहा कि अभी क्या, अभी दंडक वन में ऋषि लोग आपको देख करके कहेंगे कि मैं कांता भाव भावित हो चुका हूँ, अब मैं ऋषि होकर नहीं रहना चाहता हूँ, आप मेरे कांत हो जाओ और मैं आपकी कांता प्रेसी हो जाऊं, ये मेरे मन में भाव उठ रहा है। प्रभु ने कहा कि अभी मैं, मुझको सीतापति रहने दो। इसके लिए पद्म पुराण में, श्री कृष्णोपनिषद में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्लोक है, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन् सुविग्रहम्। तो उस समय कहा कि नहीं, अभी मैं आपको कांता रूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूं, मेरी कांता इस अवतार में केवल सीता जी होंगी। तब हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो आप अपना ये विरत गंगा में डाल आओ, राम सदा सेवक रुचि राखी। बोले नहीं, ये मेरा विरत भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन अभी नहीं, तब त्रेतायुग में बाचा हारी, त्रेतायुग में बाचा वचन दिया प्रभु ने, उन ऋषियों को वचन दिया कि द्वापर पूरी हो आस तुम्हारी, द्वापर पूरी हो आस तुम्हारी। अगर राम अवतार में चाहते प्रभु कि मैं जो मेरे प्रति कांता भाव से आ रहे हैं उनको अपनाऊं, कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता था। दशरथ जी को 700 रानियां थीं, हम 7 कर लें तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए, उनकी हजारों रानियां थीं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, और उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। एक पत्नी से पुत्र हुआ, बाकी पत्नियों ने उस पुत्र को जहर दे दिया, सौतिया डाह में पड़ करके, फिर हाय हाय करते रह गए। तो श्री रामावतार में एक पत्नी व्रतधारी होकर के रहना है। किस लिए? मैं एक पत्नी व्रतधारी होकर के बरतूंगा तो मेरी प्रजा भी दूसरा ब्याह नहीं करेगी। एक पत्नी के रहते दूसरी की ओर नहीं ताकेगी। और वही हुआ, यदेदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। राम जी ने एक पत्नी व्रतधारी का व्रत निभाया तो सारी प्रजा वर्ग के, इनके मित्र मंडल के, इनके आश्रित जन, एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी। जितने पुरुष थे सब एक नारी व्रत वाला हो गए। और ये बोले कि ते, इनकी पत्नियां बोले कि ते मन बच क्रम पति हितकारी। ये आदर्श प्रभु ने प्रस्तुत किया। यहां तक कि अब लंका से लौटने के बाद जब प्रभु श्री राम ने गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव, कुछ लोग कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए, कर लिया जाए, आपकी अनुमति है? बोले है। तो कहा कि अश्वमेध यज्ञ करोगे रामभद्र? अश्वमेध यज्ञ कोई विरक्त त्यागी विरागी बाबा जी नहीं करते हैं, कोई गृहस्थाश्रमी राजा करते हैं।
और संकल्प करते समय सपत्नी को हम कह करके संकल्प करते हैं और पत्नी को अपने बगल में बिठा के गठबंधन पूर्वक यज्ञ करते हैं। तो गठबंधन में किसको लोगे? सीता को तो तुम वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज चुके हो राघव। यज्ञ मंडप में गठबंधन किसके साथ करा करके यज्ञ करोगे? सीता को बुला सकते हो? बोले अभी नहीं, कुछ भीतरी कारण है जो मैं सीता के साथ सलाह करके और ये योजना को कारगर किया है, अभी नहीं। बोले तो किसी दूसरी के साथ विवाह करके और पाणी ग्रहण करके और उसके साथ गठबंधन करा लो, यज्ञ करा लो। बोले इस अवतार में सीता के अलावे कोई मेरे बगल में नहीं बैठ सकता। तब वशिष्ठ जी ने कहा तो यह अश्वमेध यज्ञ भी नहीं हो सकता है। किसी न किसी के साथ गठबंधन करा करके ही ये यज्ञ संपन्न हो सकता है। तो कहा कि सीता को अभी बुला नहीं सकते हो और गठबंधन के बिना यज्ञ हो नहीं सकता है, तो कैसे किया जाएगा? कहा श्री रघुनंदन ने कहा कि आपका कर्मकांड अगर अनुमति देता हो तो एक कोई मध्यम मार्ग बताइए। कहा कि सीता की प्रतिमा रख सकते हो? कहा कि सीता की प्रतिमा रख सकता हूं। मार्ग? बोले सीता की प्रतिमा अगर रख करके और गठबंधन करा लो तब तो यज्ञ संपन्न हो सकता है। बोले हाँ ये तो हो सकता है। तो सीता की प्रतिमा बनाई गई और प्रतिमा के बाद यज्ञ संपन्न हुआ। श्री जानकी जी ने भी वहां से खबर ली। जब उनको मालूम हुआ वाल्मीकि आश्रम में कि प्रभु अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो बोले गठबंधन किसके साथ कराए हुए हैं? बिना गठबंधन के तो यज्ञ हो नहीं रहा होगा। गठबंधन किसके साथ कराए हैं? किसी और का पाणी ग्रहण किया? बोले नहीं। कहा कि सीता के अलावे मेरे हृदय सिंहासन पर दूसरी कोई नहीं बैठ सकती है। तब गठबंधन किसके साथ हुआ? बोले हे सीते प्रतिमा, आपकी प्रतिमा बनी है। श्री किशोरी जी ने कहा कि मेरी छाती जुड़ा गई, मैं उनके हृदय के सिंहासन पर बैठने वाली सम्राज्ञी हूं। प्रभु ने सीता का परित्याग नहीं किया है। प्रजा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी सीता का परित्याग नहीं किया है। प्रजा नासमझ, प्रजा में भी नासमझ प्रजा के आलोचना का विषय बनने वाली किसी और का परित्याग किया होगा। और सीता का परित्याग भी किसने किया है? राजा राम ने किया होगा। सीतापति राम ने सीता का परित्याग नहीं किया है। जनक जमाई, जनक जामाता, जनक जमाई श्री राम ने सीता का परित्याग नहीं किया है। ये परम संतोष की बात है। आपको अगर देखना हो तो भवभूति कवि का उत्तर रामचरितम ग्रंथ काव्य नाट्य काव्य है, आप पढ़िए, रेफरेंस दे रहा हूं। इसके बाद यज्ञ पूरा हो गया। कल्प कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। एक कल्प में तो सीता जी को बुलाया ही नहीं, दूसरे कल्प में सीता जी आई भी तो धरती में समा गई, क्योंकि धरती माता से ही प्रकट हुई थी और धरती में समा गई। मतलब कि जिस माँ से प्रकट हुई थी उसी माँ के गोदी में चली गई, मैंने अपने नैहर में चली गई। धरती माता उनकी माँ है, तो माँ जहाँ है वहाँ उनका नैहर है, पियर है। और तीसरे कल्प में, पद्म पुराण वाले कल्प में, जब लौ और कुश ने सेना को पराजित कर दिया, घोड़ा को पकड़ लिया, नहीं छोड़ रहे थे, हनुमान जी को बंदी बनाकर जानकी के सामने प्रकट किया। माँ तेरे लिए, अपने लिए घोड़ा लाए हैं और माँ तेरे लिए खेलने के लिए एक बंदर लाए हैं। जानकी जी दौड़ गई।
अरे नालायको, किसको तुमने बंदी बनाया है? ये बानर नहीं है, ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा बड़ा भाई है। लो, ये तेरा बड़ा भाई है। कुछ बेटा, ये तेरा बड़ा भाई है। तुम दोनों का जन्म तो 12,000 वर्ष बीतने के बाद हुआ है, और ये अभी मैं 18 और 14 कितना हुआ? जब मैं 32 साल की थी और लंका की पुष्प वाटिका में थी, उसी समय इसको मैंने पुत्र रूप में स्वीकारा। ये मेरी मेरा गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र है। ये तुम दोनों का बड़ा भाई है। अच्छा, इनका नाम क्या है माँ? बोले इनका नाम हनुमान है। अच्छा, ये मेरे हनुमान भैया हैं? बोले हाँ। तो ये इस घोड़े के पीछे क्यों घूम रहे हैं? बोले कि घोड़ा तेरे पिताजी का है। घोड़ा तेरे पिताजी का? अच्छा, तो हमारे पिताजी ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को चुनौती दी थी। हाँ, अरे तो माँ, तो हमने पिताजी, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमने कोई गलत नहीं किया है। अंत में रघुनाथ जी को आना पड़ा और थोड़ी दूरी पर ठहर करके और लक्ष्मण को भेजे। लक्ष्मण जाओ, और ऐसे 2 पुत्रों को जन्म देने वाली कुश और लौ जैसे तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी पुत्रों को जन्म देने वाली मेरी सीता को बुला के लाओ। शाप की अवधि पूरी हो गई। श्री लक्ष्मण जी आए। पद्म पुराण वाली कथा बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि उद्धव गोपी संवाद ये कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। इसमें समाधान आपको मिलेगा, नहीं तो इसके बिना आप कुतर्क में पड़ जा सकते हैं। अब प्रसंग पर आने ही वाला हूँ। उदाहरण बहुत हैं, लेकिन सब नहीं, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो शूर्पणखा वाला उदाहरण ग्रहण करते हैं तो एक नारी व्रत भंग होता है, और नहीं ग्रहण करते हैं तो राम सदा सेवक रुचि राखी की मर्यादा जाती है। इसलिए कहा कि चलो इस समय नहीं, लेकिन तेरी रुचि है कि ये मुझे अपनावे तो मैं अपनाऊंगा, तुझे कृष्णावतार में अपनाऊंगा। कब? जब मथुरा में तू सैरंध्री के रूप में, कंस की दासी कुब्जा के रूप में चंदन लेकर के जाती हुई मिलेगी तो मैं तुझे अपना लूंगा। तो राम सदा सेवक रुचि राखी की मर्यादा का भी पालन हो जाएगा। ये कथा बहुत जगहों वर्णित है। आप रेफरेंस चाहेंगे तो वो भी दिया जा सकता है। गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, बहुत सारी पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में इन बातों की चर्चा है। आइए, श्री हरे नमः। को भेजा कि जाओ मेरी सीता को ले आओ। लक्ष्मण जी आए। मातेश्वरी पधारो, प्रभु याद कर रहे हैं। नहीं जाऊंगी ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। कहा कि एक बार आप पूछ के आइए बउआ लखनलाल जी, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी तरफ से रुष्ट होकर, नाराज होकर के नहीं भेजा था। प्रजा में क्षोभ था तो प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने भेजा था, ये मैं जानती हूँ। इसलिए प्रभु के प्रति मेरा कोई रोष, आक्रोश और उलाहना, शिकवा, गिला नहीं। लेकिन एक बार जाके प्रभु से पूछ आइए कि क्या उनकी प्रजा अब संतुष्ट हो गई, क्या प्रभु की प्रजा संतुष्ट हो गई, अब प्रजा से अनुमति मिल गई मुझे अपने घर में रखने की। तो लक्ष्मण जी आए। क्यों लक्ष्मण अकेले कैसे आ रहे हो? वे नहीं आई। बोले आने को तो तैयार हैं,
लेकिन उन्होंने एक जिज्ञासा की है कि क्या प्रभु की प्रजा संतुष्ट हो गई, प्रजा ने संतोष व्यक्त किया, अगर अब प्रभु बुलाकर मुझे अपने घर में रखेंगे तो फिर प्रजा शिकायत तो नहीं करेगी। तो प्रभु थोड़ा दृष्टि नीचे झुका लिए और फिर कुछ सोच करके बोले कि लक्ष्मण जा करके कहना। उत्तर देते कुछ नहीं बना। तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण जाकर एक बार कहो कि मेरी किसी भी रुचि और मेरी किसी भी आज्ञा पर उन्होंने किंतु परंतु अगर मगर ननु नच कुछ कभी सोचा भी था क्या, और अगर आज तक मेरी रुचि और मेरी आज्ञा पर उन्होंने कुछ सोचा नहीं, केवल उसका पालन किया। जो सृजत जग पालत हरति रुख पाई कृपा निधान की। तो आज जब मैं आज्ञा दे रहा हूं कि यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए हमें तो अब ये प्रजा संतुष्ट है कि नहीं है, ये प्रश्न उठाने की बात उनके मन में कैसे आ रही है। लक्ष्मण उनको तो चला आना चाहिए। मैंने कहा कि चली जाओ तो चली गई। मैंने कहा कि चली आओ, चूंकि मेरी रुचि रखने में अपने प्राणों को भी बलिदान करने को तैयार रहती हैं, इसलिए वो चली गई थी और अब मेरी रुचि रखने के लिए आ जाना चाहिए, उनको तर्क नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने आकर के कहा, चरणों में प्रणाम किए। किशोरी जी ने पूछा, तो लखनलाल जी क्या आज्ञा हुई? बोले प्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी मेरी रुचि और मेरी आज्ञा पर कोई तर्क नहीं किया। आज तर्क कैसे उठ गया उनके मन में? जब मैंने आज्ञा दी कि चली जाओ चली गई, जब मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि चली आओ तो उनको चली आना चाहिए। बोले ऐसी बात है, अभी चलिए। वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके, पिताजी प्रभु याद कर रहे हैं। बोले चलो बेटी, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा। एक बार जनक जी ने राम के हाथ में तुम्हें सौंपा था, दूसरी बार अग्निदेव ने लंका में तुम्हें प्रभु के हाथ में सौंपा था। जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो। आज वाल्मीकि जैसा पिता स्थानी आज फिर तुमको राम के हाथों में सौंपेगा। आज राम फिर तुमको ग्रहण करेंगे। और प्रभु श्री किशोरी जी आई और कुश और लौ के साथ आई और इसके बाद यज्ञ मंडप में श्री राम जी के पास आई और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने उनको स्वीकार किया और उसके बाद जितने दिन तक इस धरती पर रहे उतने दिन तक श्री किशोरी जी साथ रहीं। जो जिनको वियोग नहीं सहन होता है वो लोग इस कल्प की कथा को हृदय से आलिंगन करते हैं। अब आइए, अब दूसरे तीसरे कल्प की बात। एक कल्प में बहुत सारे, अभी तो एक अश्वमेध यज्ञ की बात हुई ना, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ हुए और उस अश्वमेध यज्ञ में सीता जी की प्रतिमा ही बनी। तो एक प्रतिमा से एक यज्ञ हुआ, दूसरा यज्ञ हुआ, दूसरी स्वर्ण प्रतिमा बनी, तीसरा यज्ञ हुआ, तीसरी स्वर्ण प्रतिमा बनी और हजारों स्वर्ण प्रतिमाएं बनवा करके हजारों यज्ञ किए। गोस्वामी जी ने तो कोटिन कहा है, कोटिन बाज मेद प्रभु कीन है। जो प्रभु के लिए असंभव नहीं है, मनुष्य के लिए असंभव था। तो जितने अश्वमेध यज्ञ हुए उतनी सीता प्रतिमा रूप में, और कहा कि सीता की प्रतिमा है इसलिए ये भसान में, नदी में और तालाब में नहीं डाली जाएंगी। दुर्गा जी की और लक्ष्मी जी की और काली माई की और सरस्वती जी की प्रतिमा तो पूजा होने के बाद आप भसान भी करते हैं ले जा करके, उनमें आवाहन विसर्जन का भी है। लेकिन श्री किशोरी जी की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा। किशोरी जी की प्रतिमा राजमहल में रहेगी, राजमहल में रखी। इसके बाद जब प्रभु धाम जाने लगे
तो किसी प्राकृतिक नारी की प्रतिमा नहीं है जो फोटो और मूर्ति होकर के रह जाएगी। प्रभु अपने धाम जाने लगे। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। प्रजा सहित, यहाँ तक कि उस धोबी को भी धाम ले जाने को प्रभु तैयार हैं जिसने किशोरी जी की निंदा की थी। तो जब सब जा रहे हैं तो प्रभु उसी सिलसिले में कभी उस महल में, उस हॉल में, उस कमरे में, उस कक्ष में आए जिसमें किशोरी जी की अब तक की सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं। प्रतिमाएं बोल उठी, प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है। हम किसी प्राकृतिक जड़ की प्रतिमा नहीं हैं, हम उनकी प्रतिमा हैं जो उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। हमारे लिए क्या आज्ञा है? कहा कि अभी आप लोग अंतर्धान हो जाइए और फिर केवल यज्ञ मात्र तक हमसे सेवा लेनी थी कि उसके पश्चात वाली भी सेवा ली जाएगी। बोले सेवा लूंगा लेकिन अभी नहीं। कब? बोले कि त्रेता युग में बाचा हारी, त्रेता युग में वाचा हारी, कि द्वापर पुरी हो आश तिहारी, द्वापर पुरी हो आश तिहारी। ध्यान दीजिएगा, ये कथा हर जगह नहीं मिलेगी। इस शरीर से भी मिल रही है जिन गुरुजनों से सुनने के बाद प्रसाद रूप में, इस शरीर से भी ये कथा बार बार होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। कुछ भाइयों ने काशी से मनोज जी को भेजा है कि ये कथाएं हवा में न उड़ जाएं, इसलिए इसको टेप में भर करके रखो। वो भी क्रिया हो रही है। ये हमारी मनगढ़ंत एक भी कथा नहीं है बंधुओं, ये शास्त्र पुराण सम्मत कथाएं हैं, इतिहास पुराण सम्मत प्रसंग हैं। आइए अब प्रभु ने कहा, उन श्री किशोरी जी की प्रतिमाओं से कहा, उनने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले अभी अंतर्धान हो जाओ और जब मैं श्री कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तो उस समय तुम सब हमारी, कुछ ब्रज में गोपी के रूप में और कुछ द्वारका में हमारी रानी पटरानी के रूप में। तो वहाँ 16,108 की संख्या हुई और यहाँ की संख्या का, वृंदावन वाली संख्या का हमको पता नहीं है। क्यों हुआ? बोले कि राम सदा सेवक रुचिरा अखी, राम सदा सेवक रुचिरा की, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तुलसी जी शालिग्राम जी की प्रिया है ना, है कि नहीं? और शालिग्राम जी स्वयं श्री राम श्री कृष्ण श्रीमन नारायण है। तो तुलसी इनकी क्या लगी? तुलसी इनकी प्राण प्रिया है। अब तुलसी के मन में अगर आ जाए कि प्रभु जब सबके साथ आप प्रेयसी के रूप में व्यवहार कर रहे हो तो हमें केवल तुलसी के रूप में अपने ऊपर विराजमान रहने का ऐसा क्यों? क्या हमें भी स्वीकार करोगे? कहा कि आना द्वापर में और तुम बहुत स्वरूपों से वृंदावन में प्रकट होकर के रहना। वृंदावन है तुलसी, वृंदावन मने तुलसी वन, और उस तुलसी वन में हमारी सारी लीलाएं होंगी।
हमारी सारी लीलाओं में तुमको सौभाग्यवती होते देख करके वेद की ऋचाएं मूर्तिमती हो गई, वेद की ऋचाएं मूर्तिमती हो गई। प्रभो इन सबको आप अपना रहे हैं, यह देख करके हमारे हृदय में भी लालसा हो रही है, हमको भी आप अपनावें। बोले तुम सब भी आकर के त्रेता युग में वाचा हारी, त्रेता युग में वाचा हारी, कि द्वापर पूरी हो आस तिहारी, द्वापर पूरी हो आस तिहारी। प्रभु का और श्री जी का, श्री किशोरी जी का शाश्वत सनातन अनादिकालीन संबंध है। राम सिया संबंध सनातन नयो नहीं संजोग करण। पहले शायद बताया जा चुका है, श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी, नीला देवी, ये धाम में, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में सब रहकर प्रभु की सेवा करते हैं। धरती पर भी अवतार लेती हैं प्रभु की रुचि जान करके। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। एकाकी बन सके न लीला तब निज प्रिया ने हो रे। हाँ, एकाकी बन सके न लीला तब निज प्रिया ने हो रे। श्री भू लीला नीला लई संकेत खड़ी कर जोरे। हाँ, श्री भू लीला नीला लई संकेत खड़ी कर जोरे। ये है प्रकृति अंतरंगा, ये है प्रकृति अंतरंगा, अभिन्न रुचि प्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। ये है प्रकृति अंतरंगा, अभिन्न रुचि प्यारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। ये हूँ प्रभु रुख रखे सदा, और प्रभु इनको रुख राखे। हाँ, हे हूँ प्रभु रुख रखे सदा, और प्रभु इनको रुख राखे। ये करे करावे सोई जो प्रभु अभिलाखे, श्री मुख भाखे। हाँ, करे करावे सोई जो प्रभु अभिलाखे, श्री मुख भाखे। ये करे करावे सोई जो प्रभु अभिलाखे, श्री मुख भाखे। हाँ, करे करावे सोई जो प्रभु अभिलाखे, श्री मुख भाखे। प्रभु की रुचि लख लख के, प्रभु की रुचि लख लख नित जावे सब बलिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। प्रभु की रुचि लख लख नित जावे सब बलिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। छैल चिकनिया नटवर नागर लीलाधारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। परिकर सहित बद्ध परिकर नित नवल बिहारी, तैयारी नित नई लीला की करे। भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग शंका मत करना कि रामावतार में जो काम नहीं कर सके वो कृष्ण अवतार में करेंगे।
इसका मतलब राम जी में सामर्थ्य नहीं थी तो, और कृष्ण जी समर्थ हैं, इसलिए ये भेद मूर्ख लोग करते हैं, जो श्री राम और कृष्ण को दो समझते हैं। कुछ मर्यादाएं ऐसी थी जिसको कि रक्षा करना आवश्यक था, इसलिए भले श्री रामावतार में, क्या रामावतार में बंसी बजा सकते थे कि नहीं, सितार वादन कर सकते थे कि नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, लिखा है गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठ बभूव भरताग्रजः। गंधर्व विद्या में उस समय राम जी की बराबरी करने वाला संगीत में कोई दूसरा नहीं है। वाल्मीकि जी का वाक्य, गांधर्वे च मैंने गंधर्व विद्या में, गान कला में, वंशी वादन में, वीणा वादन में श्री किशोरी जी जो बजा करके सुना देती हैं, जो रघुनंदन बजा के सुना देते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो सब कर सकते हैं, लेकिन कहा कि अभी इस समय की जो कुछ मर्यादा है उसका ध्यान रखते हुए हमको करना। क्या उस समय में चाहते कि जानकी जी, कौन जानकी जी, जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, जिनके लिए ब्रह्मा गवाही दे चुके हैं, सूर्य गवाही दे चुके हैं, चंद्रमा गवाही दे चुके हैं, धरती गवाही दे चुकी है, पवन देव गवाही दे चुके हैं, अग्निदेव गवाही दे चुके हैं, आकाश गवाही दे चुका है कि सीता परम पुनीता है, परम पवित्र है। अग्नि में परीक्षा भी हो चुकी है, और ऐसी सीता जी को इस धोबी की मजाल जो कह दे कि 10 महीने। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।